गुजरात से उमर जहां पहुंची है दिल्ली, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती है और उनके राखी बांधती है। फिर मौका आया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधेंगी। ऐसा लगता है कि भारत में खासकर के अंदर कितना ज्यादा सेलिब्रेशन की जाती है। छोटे सनातन धर्म है ही इस तरह का कि यार उसमें रक्षाबंधन क्या एक छोटा सा इवेंट है ना, जिस रक्षाबंधन है आज इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम जिसने अपनी स्पीच में उन्होंने बोला है कि हर मिशन में हम औरतों को जो है वो सबसे आगे रखेंगे और उनके लिए स्पेशल काम करेंगे, ना सिर्फ हिंदू औरतों के लिए बल्कि मुसलमान औरतों के लिए भी। हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री मुस्लिम पसमानदा बेटियों के लिए भी हमेशा बात करते हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगी कि महिलाएं पीएम मोदी के कटआउट को राखी बांध रही हैं और ये हर साल की परंपरा है। मोदी जी के कटआउट को राखी बांधी जाती है और फिर मिठाई पेश की जाती है। इस रक्षाबंधन की खूबसूरती क्या है, क्योंकि भाई बहनों का इवेंट है, और अगर पाकिस्तान के मुस्लिम इवेंट्स की बात करें तो भाई बहनों के कोई इवेंट नहीं आते। हमारे रिश्तेदार की बेटियां भी हमारी बहनें ही होती हैं, ठीक है, तो हमारी वो कजन सिस्टर्स ही कहलाती हैं, हमारी शादियां नहीं होती। कि इस चीज की, इस भाई बहन की खूबसूरती का रिश्ता ये मुसलमान कभी नहीं समझे। अब आप बोलिएगा कि क्यों ऐसा मैम आप बोल रहे हैं? भाई हमारे यहाँ तो चचेरा ममेरा बचपन से लेकर के भैया बोलते हैं, बाद में सैया बोल करके कपड़ा खोल देते हैं निकाह के बाद। बड़े फेमस यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे नहीं छोड़ते अकेला। इससे आप अंदाजा लगा। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि कल रक्षाबंधन थी और विदेशों से भी, अलग अलग कंट्री से भी जो है वीडियो आ रही हैं जिन्होंने मतलब ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो हमारा है ये मनाया है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये परंपरा जो है बहुत पहले से जो है चली आ रही है और जो हमारी संस्कृति को अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री में भी जो है मनाया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात है जिसमें कि रक्षा का मतलब है रक्षा करना और बंधन का मतलब है आपका कि बंधन। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की जो कुछ औरतें हैं जो कि मोदी जी को अपना भाई मानती हैं, वो खुद आई है मोदी जी को राखी बांधने के लिए। अब इस वीडियो को, ये बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे मतलब ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि ये पाकिस्तान के पास पहुंचता है तो पाकिस्तान जल भुरकन राख हो जाता है कि मोमडन, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम ठेकेदार मानता है, मुस्लिम धर्म का ठेकेदार वो जो है पाकिस्तान मानता है। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया क्या जहालत सामने रख रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन है आज इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम जिसने अपनी स्पीच में उन्होंने बोला है कि मैं अपनी भारतीय बहनों के लिए सोच रहा हूँ, उनकी आसानी के लिए सोच रहा हूँ। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में अपने मैसेजेस में ये बात बताई है कि उन्होंने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने युवाओं पर बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने हमारे इम्प्रूवमेंट पर, हमारे डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया, और साथ ही साथ हमेशा हमारे देश की महिलाओं को उन्होंने सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा है। हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री मुस्लिम पसमानदा बेटियों के लिए भी हमेशा बात करते हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगी और थोड़ा विस्तार में, डिटेल में कहना चाहूंगी कि अब ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जिन्होंने भारत की मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। ये वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो नए कानून के जरिए हमारी बेटियों को और भी सेफ और सिक्योर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं के लिए शौचालय योजना निकाला और गांव ग्राम में रहने वाली तमाम महिलाएं खेतों में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए, इस रक्षाबंधन का बहुत खूबसूरत तोहफा तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसरो की तमाम वैज्ञानिक महिलाओं को कुछ दिन पहले ही दे डाला था कि जिस चांद पर हमारा विक्रम लैंडर, जो रोवर लैंडर जो वहां पर लैंड किया था, उस स्पॉट को ही उन्होंने शिव शक्ति का नाम दे दिया था। शक्ति का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो इतनी सारी वैज्ञानिक महिलाएं इसरो में काम कर रही थी, उनको एक रक्षाबंधन का बहुत खूबसूरत तोहफा उन्होंने दिया कि चांद का वो स्पॉट ही उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर दे दिया। कि इस चीज की, इस भाई बहन की खूबसूरती का रिश्ता ये मुसलमान कभी नहीं समझे। अब आप बोलिएगा कि क्यों ऐसा मैम आप बोल रहे हैं? भाई हमारे यहाँ तो चचेरा ममेरा बचपन से लेकर के भैया बोलते हैं, बाद में सैया बोल करके कपड़ा खोल देते हैं निकाह के बाद। तो अगर दूर से भी कोई बहन है तो वो बहन है, अगर कोई राखी की बहन है तो भी वो बहन है, फिर वो बहन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है।
निम्रा, आप लोगों ने कभी भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म को पढ़ा नहीं है, उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए और ना ही कभी क्लोज में रहे हैं। इसलिए जो सनातन और हिंदू धर्म में रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों के बैरिकेड, रिश्तों की खूबसूरती, रिश्तों के जो एक इमोशनल जो एक अटैचमेंट होता है, वो आप लोगों को नहीं पता है। रक्षाबंधन एक स्ट्रांगली बॉन्ड माना गया है सनातन धर्म के हिसाब से, जो भाई और बहन के अटूट रिश्ते को दिखाता है। भगवान कृष्ण और उनकी बहन दारूपादी के मोहब्बत को जिस तरह से दर्शाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से बताया गया है सनातन धर्म में, आप अगर सुनेंगी, आप अगर देखेंगी, आप अगर पढ़ेंगी, तो आप इतनी इमोशनल हो जाएंगी कि आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। जो भाई बहन की जो मोहब्बत दिखाई गई है भगवान कृष्ण और दारूपादी की, तो ये चीजें मुझे लगता है निम्रा के मुसलमान नहीं समझ पाएंगे। इस इमोशन को, इस मोहब्बत को, इस अटूट रिश्ते को, इस रिश्ते की खूबसूरती को, इस रिश्ते के मर्यादे को, इस रिश्ते के बंधन को, इस रिश्ते के की इज्जत को, इस रिश्ते के रुतबे को, इस रिश्ते के रिस्पेक्ट को, ये मुसलमान कभी नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं। ये जो भाई बहन का रिश्ता है, ये जो रक्षाबंधन का रिश्ता है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातनी समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों में, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की किताबों में, क्योंकि उन्होंने अपने देवी देवताओं में, क्योंकि उन्होंने अपने गॉड और गॉडेस में इस रक्षाबंधन को बहुत खूबसूरत बंधन के तौर पर देखा है। अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि जहां हम देख रहे हैं कि हर मिशन में उन्होंने ऐलान किया है कि हर मिशन में हम औरतों को जो है वो सबसे आगे रखेंगे और उनके लिए स्पेशल काम करेंगे, ना सिर्फ हिंदू औरतों के लिए बल्कि मुसलमान औरतों के लिए भी। मुसलमानों को समझाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपने मतलब सुविधाओं के हिसाब से वो इस्लाम को मोल्ड करते हैं, इस्लाम को फ्लेक्सिबल करते हैं, जहां जहां पर अपनी मर्जी से हर चीज ये बना लेते हैं, फॉलो नहीं करते, जिनको अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं है। और पहली बार मैं पाकिस्तान के हिंदू भाइयों के लिए एक तोहफा लेकर के आई हूँ, और मैं पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से ये राखी गिफ्ट कर रही हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। जितने भी मेरे पाकिस्तान में हिंदू भाई हैं, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अत्याचारित है, मैं जानती हूँ कि वो बहुत डिप्राइव है, मैं जानती हूँ कि वो खून के आंसू रो रहे हैं, मैं जानती हूँ कि उनको वहां पर इज्जत नहीं मिल रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये बहन जो हिंदुस्तान में बैठी हुई है, इसके दिल में दर्द मेरे पाकिस्तान हिंदू भाइयों के लिए बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के हिंदू भाइयों के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा है। तो मेरी तरफ से ये रक्षाबंधन मैं बांध रही हूँ पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को कि अब और जाने मेरे हिंदू भाइयों की पाकिस्तान में ना जाए, उनको बम गोलियों से ना उड़ाया जाए, उनकी मंदिरों, उनकी आस्था की जगह को बम गोलियों से ना उड़ाया जाए। सनातन धर्म के लोगों के साथ जब कोई अत्याचार होता है तो मेरी आंखें रो देती हैं, मेरा दिल रो देता है। आज जो ये है इस तरह के, तो कोई ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी नहीं करवाए जाते पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लिए। अगर हम बात करें, आज रक्षाबंधन है, सबको पता है रक्षाबंधन है। मैंने आज ही अभी थोड़ी देर पहले एक मतलब हिंदू लड़के से बात की, तो उसका कहना था, मैंने कहा लाहौर में ऐसा कोई फंक्शन हो रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, बड़े लेवल पे तो नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों? पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ देना, इसका तो पूरी दुनिया को ही पता है कि क्या केस है। इट्स अ नट केस प्रोसेस है। यही तो इंडिया की सॉफ्ट पावर है। और फिर दुनिया में आप किसी भी रिलीजन का मुझे एक फेस्टिवल बता दें, चाहे वो दुनिया में किसी भी फेथ आइडियोलॉजी का हो, ठीक है, किसी भी फेथ से बिलोंग करता हो, जो इतना कलरफुल हो, जिसमें भक्ति, प्रेयर प्लस आपका फन एक्टिविटी और ये XYZ डांस, म्यूजिक वगैरह हर चीज हो, जो आप वो जो लोगों इस रक्षाबंधन की खूबसूरती क्या है? क्योंकि भाई बहनों का इवेंट है, और अगर पाकिस्तान के मुस्लिम इवेंट्स की बात करें तो भाई बहनों के कोई इवेंट नहीं आते, तो इसकी क्या खूबसूरती और इसकी क्या चीज है जो कि इंस्पायर करती है, भाई बहनों की मोहब्बत को बढ़ाती है? देखें, भाई बहनों का तो मैं एक चीज इसमें और क्लियर करता चलूं, हमारे रिश्तेदार की बेटियां भी हमारी बहनें ही होती हैं, ठीक है, तो हमारी वो कजन सिस्टर्स ही कहलाती हैं, हमारी शादियां नहीं होती। इसके देखें, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट झलकती है, भाई बहन का प्यार दिखाई देता है, प्लस इसके अंदर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि सिस्टर जो है वो दुआ मांगती है, प्रे करती है फॉर द प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एंड हेल्थ ऑफ हर ब्रदर, और जो भाई को राखी बांधा जाता है वो इसलिए बांधा जाता है कि ब्रदर विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हर सिस्टर एंड हर इंटरेस्ट। वो चाहे कैसे भी इंटरेस्ट हो, कैसे भी प्रोटेक्शन हो, जरूरी नहीं है। एक तो हमारे दिमाग में प्रोटेक्शन सुन के लड़ाई मारदार वो वाला हिसाब किताब आ जाता है। प्रोटेक्शन 1000 किस्म की होती है, ठीक है, तो वो 1000 किस्म की प्रोटेक्शन इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो हर रिलेशन को सेलिब्रेट करना भी एक वो है। और बात रही कि पाकिस्तान में बड़े फेमस यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर पाकिस्तान से, उन्होंने ऑन कैमरा कहा है कि हमारे घर वाले हमारे सगे भाई के साथ भी घर पे